नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टोरी ट्यूब बैक पर, जहां आपको मिलेगा ढेर सारी कहानियां और नोवेल का समावेश। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो करते हैं वीडियो को शुरू। जहां ड्रैगन और इंसान आपस में टकराए थे, वहां से एक जोरदार टक्कर की आवाज आई। ड्रैगन का शरीर, जो अजीब आग से बना था, अवतार पर टूट पड़ा। जहां भी यह गुजरा, आसपास का स्थान तुरंत ढह गया। टक्कर के बिंदु पर आकाश से भारी मात्रा में रोशनी ड्रैगन के शल्कों की तरह टपका, जिन्हें बलपूर्वक खुरच दिया गया हो, जिससे नीचे 100 मील के दायरे में फैला जंगल पल भर में लावा के नरक में बदल गया। रोशनी ड्रैगन से टकराने के कुछ ही सांसों के बाद अवतार को अतुलनीय शक्तिशाली बल द्वारा बलपूर्वक उड़ा दिया गया। यद्यपि इस अवतार में ध्रुव के सभी मजबूत बिंदु शामिल थे, लेकिन इस अवतार में केवल शक्ति पूर्वज की ताकत थी, जिसे रोशनी ड्रैगन की भयावह टक्कर को सहन करने में कठिनाई हुई। एक जोरदार धमाके के साथ अवतार को रोशनी ड्रैगन ने उड़ा दिया और नीचे नरक में गिरा दिया। अवतार को इतना जोरदार झटका लगने के बाद वास्तविक शरीर के रूप में ध्रुव का भी स्वाभाविक रूप से इसमें शामिल होना स्वाभाविक था। जैसे ही अवतार को उड़ाया गया, ध्रुव का बैठा हुआ शरीर अनायास ही कांप उठा। इस क्षण उसकी सामान्य अभिव्यक्ति भी थोड़ी बदल गई थी। हालांकि ऐसा था, फिर भी ध्रुव ने अपना मन स्थिर रखा। उसके मन में एक विचार आया और उसने एक बार फिर अवतार को वापस बुलाया। विशाल रोशनी ड्रैगन का शरीर हवा में घूम रहा था और उसके मुंह से कई धीमी और गहरी ड्रैगन जैसी दहाड़ें निकल रही थीं। जैसे ही अवतार ने अपना शरीर स्थिर किया, रोशनी ड्रैगन एक बार फिर बेरहमी से उसकी ओर टूट पड़ा। अवतार एक बार फिर बेरहमी से नारकीय नरक में धंस गया। यह सिलसिला 10 घंटे तक चलता रहा। ध्रुव के सामने खड़ा विशाल अजगर आखिरकार तितर बितर हो गया जब सुबह की पहली किरण क्षितिज से चमकी। धीरे धीरे आसमान में घने गरजते बादलों की एक परत छा गई। बिजली का परीक्षा। अवतार के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण क्षण आ ही गया था। ध्रुव ने आकाश में गरजते बादलों को देखा। अनायास ही उसके हृदय में गर्व की लहर दौड़ गई। ध्रुव के मुंह के कोने पर मुस्कान उभर आई जब उसने उस अवतार को देखा जो अब वास्तविक होता जा रहा था। इस प्रफ्ट डोडेडेंड समय इस अवतार की शक्ति पहले ही विद्वान रैंक के 8वें तारे के शिखर तक पहुंच चुकी थी। यह विद्वान रैंक के 9वें सितारे से बस एक कदम दूर था। इसे बस सफलतापूर्वक सफलता पाने के लिए एक अवसर की आवश्यकता थी। यह बिजली परीक्षा सबसे अच्छा अवसर था। हाँ, आओ, मुझे भी तो देखने दो कि यह बिजली परीक्षा कितनी शक्तिशाली है। इस समय ध्रुव अपना पूरा ध्यान अपने सामने वाले अवतार पर केंद्रित कर चुका था। उसने अवतार को नियंत्रित किया। उसका शरीर कांप उठा और वह तुरंत आकाश में उड़ गया। वह गरजते बादलों की ओर दौड़ा। आसमान में गरजते बादल ने मानो ध्रुव के उकसावे को भांप लिया था। एक तेज गड़गड़ाहट के बाद अचानक गरजते बादल से एक 100 फुट चौड़ा वज्र निकला। मानो कोई बिजली का अजगर दुनिया में उतर आया हो और उसने इस अवतार पर बेरहमी से हमला कर दिया हो। हाँ, अवतार ने भी आकाश की ओर एक लंबी गर्जना की। उसकी दाहिनी मुट्ठी में एक शक्ति इकट्ठी हो गई। जब बिजली का वज्र पास आया तो उसने एक जोरदार मुक्का मारा और बिजली के वज्र के सिर पर जोर से वार किया। विस्फोट। अवतार के गले से एक भयंकर दहाड़ निकली। बिजली का वज्र अचानक दर्जनों टुकड़ों में टूट गया। इसके तुरंत बाद वह इस दुनिया से गायब हो गया। ध्रुव ने भी अवतार के शरीर में बढ़ती अशांत ऊर्जा को महसूस किया। उसके हृदय का गर्व आसमान छू गया। उसने एक बार फिर लंबी दहाड़ लगाई और आकाश की ओर हंसा। हाँ, क्यों? क्या इतनी ही कुदरती ताकत होती है? ये तो खुजली खुजलाने जैसा है। हाँ, फिर आओ। इस उकसावे ने मानो वज्रमेघ का क्रोध पूरी तरह भड़का दिया। अगले ही पल वज्रमेघ एक क्षण के लिए मंथन करने लगा और फिर एक साथ सैकड़ों वज्र गिर पड़े।
वे निर्दयता से ध्रुव के अवतार पर टूट पड़े। इस क्षण ध्रुव के हृदय में अंततः एक गंभीर भावना जागृत हुई। उसकी दोनों मुट्ठियां धीरे धीरे भींच गईं। उसके शरीर के भीतर का शक्ति उसकी भुजाओं पर इकट्ठा हो गया। उसकी दोनों आंखें सैकड़ों वज्रों को गौर से देखने लगीं। उसके बाद उसका शरीर चमक उठा और वह एक बार फिर आकाश की ओर दौड़ पड़ा। ध्रुव अपने मन में स्पष्ट रूप से समझ गया था कि अगर यह अवतार इन 100 वज्रों को सफलतापूर्वक सहन कर लेता है तो इसकी शक्ति निश्चित रूप से 9 सितारा विद्वान रैंक तक पहुंच जाएगी। हालांकि उन सभी को एक ही वार में सहन करने का प्रयास करना थोड़ा सनकीपन था। इसलिए ध्रुव ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उन 100 वज्रों में से एक हिस्से को एक साथ इकट्ठा होने से पहले ही चकनाचूर कर दिया। वरना अगर वज्र सचमुच गिरता तो उसे रोकने में मुश्किल होती। ध्रुव की चीख जोरदार निकली। उसने अवतार को काबू में किया और आगे की ओर एक मुक्का मारा। मुक्का बेरहमी से उसके सामने बिजली की तरह गिरा। टकराना, एक जोरदार धमाका हुआ और बिजली टूट गई। ध्रुव का शरीर भी गायब हो गया। अगले ही पल एक और जोरदार गड़गड़ाहट हुई। बिजली का एक और बोल्ट धीरे धीरे दुनिया से गायब हो गया। दुर्भाग्य से, हालांकि ध्रुव ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, फिर भी यह अवतार बहुत कमजोर था। यह सिर्फ 8 सितारा विद्वान था। इसके लिए इन 100 वज्रों का सामना करना अब भी बहुत मुश्किल था। हां, विस्फोट! ध्रुव ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक और मुक्का मारा। यह उसका आखिरी मुक्का भी था। उसने पूरी ताकत से वज्र की ओर मुक्का मारा था। टकराना, बिजली टूट गई। ध्रुव का अवतार भी बेकाबू होकर जमीन पर गिर पड़ा। हालांकि इस समय आकाश में 100 में से आधे से अधिक बिजली के वज्र एक साथ इकट्ठा हो गए और एक और भी अधिक भयावह बिजली वज्र में बदल गए। बिजली का वज्र आकाश की ओर दहाड़ता हुआ बढ़ा। एक भयंकर गर्जना के बाद बिजली का वज्र चमकता हुआ ध्रुव के गिरते हुए शरीर के सामने आ पहुंचा। उसने अपना विशाल मुंह फैलाया और एक भयावह वज्र ने ध्रुव के शरीर पर बेरहमी से प्रहार किया। ध्रुव के हृदय से एक अदृश्य स्पष्ट ध्वनि प्रकट हुई। ध्रुव की कसकर बंद आंखें तुरंत खुल गईं। उसी क्षण ध्रुव के शरीर के भीतर से एक राजसी आभा अचानक फूट पड़ी। ध्रुव के शरीर पर बेरहमी से प्रहार करने वाला वज्र एक बार फिर चकनाचूर हो गया। ध्रुव का गिरता हुआ शरीर भी खाली जगह में रुक गया। ऊपर बिजली के ड्रैगन को देखते हुए उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। हालांकि उसके अवतार ने एक महत्वपूर्ण क्षण में सफलता हासिल कर ली थी और उसकी ताकत 9 सितारा विद्वान रैंक तक पहुंच गई थी, लेकिन उसके सामने यह बिजली का वज्र स्पष्ट रूप से ऐसा कुछ नहीं था जिससे ध्रुव का अवतार आसानी से निपट सके। इस क्षण ध्रुव ने आखिरकार अपने दिल पर एक दबाव महसूस किया। गर्जन! बिजली के वज्र का विशाल शरीर एक भयंकर गर्जना के साथ धीरे धीरे मुड़ा। फिर वह अचानक एक संकुचित स्प्रिंग की तरह ध्रुव की ओर बढ़ा। ध्रुव ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसका शरीर तेजी से पीछे की ओर खिंचा और उसके शरीर के भीतर का शक्ति तेजी से उसके हाथ में इकट्ठा हो गया। देखते ही देखते वह एक विशाल तलवार में बदल गया। उसके हाथ हिलना बंद नहीं हुए। जैसे ही विशाल तलवार उसके हाथ में आया, ध्रुव उसे घुमाने लगा। इसने उसके शरीर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया। यह ध्रुव की दूसरी खास तकनीक थी, विकराल तलवार तकनीक। जैसे ही ध्रुव ने विकराल तलवार छोड़ा, बिजली के वज्र ने उसे निगल लिया। उसके भयंकर काटने के कारण ध्रुव को विकराल तलवार तकनीक इस्तेमाल करने में और भी मुश्किल होने लगी। एक पल सहने के बाद उसके हाथ में मौजूद शक्ति से बने विशाल तलवार ने आखिरकार एक धमाका किया और अनगिनत छोटे छोटे शक्ति प्रकाश बिंदुओं में फट गया। बिजली के वज्र के तीखे दांतों ने भी ध्रुव के अवतार की ओर हिंसक रूप से काट लिया। जैसे ही ध्रुव एक गंभीर
अंदरूनी शक्ति आघात सहने के लिए तैयार हुआ, एक हल्की सी ची ध्वनि निकली। बिजली का वह वज्र जो उसकी ओर हिंसक रूप से काट रहा था, वह भी उसी क्षण पूरी तरह से गायब हो गया जब उसने अपनी आंखें उठाईं। बिल्कुल सही, वह पूरी तरह से गायब हो गया था। 1000 फीट लंबा एक बिजली का वज्र अचानक इस दुनिया से गायब हो गया था। उसकी सारी आभा गायब हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे ध्रुव ने जो कुछ भी पहले देखा था वह बस एक सपना था। वह अतुलनीय रूप से भ्रामक लग रहा था। ध्रुव का चेहरा भी अजीब सा था जब उसने अपने सिर के ऊपर खाली जगह देखी। कुछ देर पहले वहां अभी भी एक बिजली का वज्र था जिसकी ताकत बहुत भयानक थी। कम से कम इस अवतार के सामने इसे भयावह माना जा सकता है। तेज हवा की आवाज सुनाई दी। ध्रुव को उसके आलिंगन में गर्माहट महसूस हुई। उसने देखने के लिए अपना सिर नीचे किया और उसके मुंह के कोने पर एक गर्म मुस्कान उभर आई। इस समय ध्रुव के आलिंगन में जो व्यक्ति था वह छोटा जिन्न था। इस दुनिया में यह संभावना थी कि छोटा जिन्न ही एकमात्र ऐसा था जो स्वर्गीय बिजली को एक पल में हल कर सकता था। ध्रुव की हथेली ने नन्हे जिन्न को आलिंगन में लेकर प्यार से सहलाया। नन्हा जिन्न भी ध्रुव की बांह पर लिपटकर खेलने लगा। बीच बीच में वह अपनी छोटी सी जीभ से ध्रुव की उंगली चाटता, जिससे ध्रुव का दिल और भी गर्म हो जाता। छोटे जिन्न, धन्यवाद। अचानक ध्रुव के मुंह से ऐसा वाक्य निकला। छोटा जिन्न को भी समझ आ गया और उसका चमकीला सुनहरा शरीर और भी जीवंत दिखाई देने लगा। ध्रुव मुस्कुराया और छोटा जिन्न को अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसने अपना सिर उठाकर आकाश को देखा। वहां गरजते बादल एक पल के लिए मंडराए, फिर अंततः छूट गए। आकाश आखिरकार दोपहर के करीब पहुंच रहा था। ध्रुव का ध्यान अपने शरीर पर लौट आया और उसकी आंखें धीरे धीरे खुल गईं। उसने एक लंबी सांस छोड़ी और आंखें उठाकर सामने देखा। एक पल में तीनों अवतार ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। अवतारों के एकत्र होने के बाद अगला चरण संलयन प्रक्रिया थी। यह प्रक्रिया संघनन प्रक्रिया से कहीं अधिक सरल थी। जब तक तीनों अवतारों के भीतर मौजूद शक्ति एक ऐसी अवस्था तक पहुंच जाते जहां वे एक साथ संलयित हो सकें, तब तक संलयन प्रक्रिया बहुत सरल होती। सरल शब्दों में, इस प्रक्रिया के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होती थी। समय पूरा होने पर अवतारों का निर्माण होता था। जब तीनों अवतार एक साथ मिल गए तो 10,000 मील की दूरी के अंत में दो आकृतियां अंततः आ पहुंचीं। तीनों अवतारों का मिलन बस समय की बात थी। यह बात ध्रुव को आश्वस्त कर रही थी। हालांकि इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ध्रुव ने दो ऐसी आभाओं को महसूस किया था जो बहुत अनुकूल नहीं थीं। उन दोनों आभाओं के स्वामी भी ध्रुव की ओर बहुत तेज गति से दौड़ रहे थे। 2 7 सितारा शक्तिदेव। हुह मुकेश, तुम सचमुच मुझसे निपटने में सक्षम हो। उस स्थिति में मैं विनम्र नहीं होऊंगा और इतनी बड़ी रकम स्वीकार नहीं करूंगा। ध्रुव के मुंह के कोनों पर मुस्कान आ गई जब उसने 2 शक्तिशाली आभाओं को महसूस किया जो तेजी से उसकी ओर आ रही थीं। दूर क्षितिज पर 2 काले धब्बों को देखते ही एक बर्फीली चाप सी उभर आई। जब दोनों लोग पहुंचे तो ध्रुव ने भी उन 3 अवतारों पर नजर डाली जो अभी भी विलय के बीच में थे। उसने तुरंत अपनी आस्तीनें लहराईं और तीनों अवतार तुरंत 3 ऊर्जाओं में बदल गए जो ध्रुव के शरीर में प्रवेश कर गईं। संलयन अवस्था में अवतारों के संलयन में केवल समय लगता था। यह तब तक ठीक था जब तक उनके शरीरों के भीतर की ऊर्जा पूरी तरह से संलयित हो सकती थी। संलयन कहाँ हुआ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। हाँ, मुझे विश्वास है कि आप ही ध्रुव हैं। उस व्यक्ति के आने से पहले ही एक जोरदार और बेबाक हौंसी, जो किसी भी तरह की बुरी मंशा से प्रेरित नहीं लग रही थी, सुनाई दे चुकी थी। हालांकि ध्रुव के कानों में पड़ते ही वह एक ठंडी हौंसी में बदल गई।
ध्रुव ने तुरंत मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर मैं कहूं कि मैं ध्रुव नहीं हूं तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? हाँ हाँ, चूंकि आप हैं इसलिए छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। यह बेकार है। ध्रुव ने कंधे उचका दिए और कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अगर वह सच बोलता तो कोई उस पर यकीन नहीं करता। वह असल में ध्रुव नहीं था। यह नाम तो बस एक नाम था। ऐसा नहीं था कि उन दोनों बुजुर्गों को उस पर यकीन नहीं था। मिस्टर ध्रुव, मेरा मानना है कि आप पहले से ही जानते हैं कि हम दोनों क्यों आए हैं। जब वे उसके सामने पहुंचे तो दो बूढ़े लोगों में से एक, जिसके चेहरे पर एक निशान था, ने ध्रुव को देखा और बोलते हुए जोर से हंसने लगा। ध्रुव के मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाकर बूढ़े की तरफ देखा और धीरे से हंस दिया। चूंकि तुम दोनों को मुकेश से लाभ मिला है, मुझे डर है कि तुम दोनों आज मुझे जरूर मार डालोगे। यह सुनकर दोनों बूढ़े एक साथ हंस पड़े। उन्होंने एक दूसरे को देखा, तभी दूसरे बूढ़े ने ध्रुव की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए मुंह खोला। मैं शाकुर हूं और यह दारा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ध्रुव हम दोनों को जानते हैं? नहीं, मुझे नहीं मालूम। ध्रुव भावशून्य था। उसने धीरे से अपना मुंह खोला और जवाब दिया। यह सुनकर दोनों के माथे पर बल पड़ गए। फिर शाकुर मुस्कुराया और बोला, यह सही है। अगर हम एक दूसरे को नहीं जानते तो कोई बात नहीं। अब जब हम एक दूसरे को जानते हैं तो सही। इसके अलावा भाई दारा और मैं दोनों ही 7 सितारा शक्तिदेव हैं। बेशक हम दोनों यह भी जानते हैं कि तुम्हारे पास एक बेहद शक्तिशाली तकनीक है जिससे तुम 6 सितारा शक्तिदेवों का भी आसानी से सामना कर सकते हैं। हालांकि हम दोनों के सामने मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए उस तकनीक का इस्तेमाल करना मुश्किल होगा। इसलिए ध्रुव के चेहरे पर अब भी उदासीनता थी, मानो वह बूढ़ा आदमी जिसके बारे में बात कर रहा था वह नहीं था। वह बेहद उदासीन लग रहा था। ध्रुव की बातें सुनकर शाकुर की भयावह बूढ़ी आंखें ध्रुव को घूरने लगीं। उसने धीरे से कहा, तो हम दोनों तुम्हें ज्यादा सम्मानजनक मौत देने की योजना बना रहे हैं। इससे हमें तुमसे लड़ने में अपनी ताकत बर्बाद करने की परेशानी से भी छुटकारा मिल जाएगा। तुम खुद को मार डालो। ध्रुव ने अपनी भौहें उठाईं। इन दोनों बुजुर्गों को उसकी ताकत पर पूरा भरोसा था। हालांकि ध्रुव फिर मुस्कुराया। उसने अपनी आंखें उठाकर शाकुर की ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मुझे माफ करना, लेकिन मैं एक नीच इंसान हूं। अगर तुम मुझे मरवाना चाहते हो तो मुझे डर है कि तुम दोनों को कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, वरना तुम दोनों अपनी ताकत यहीं बर्बाद कर दोगे। जैसे ही ध्रुव ने ये शब्द कहे, दोनों बूढ़े तुरंत एक साथ ठंडी खर्राटे लेने लगे। उन्होंने ध्रुव को घूरा और ठंडी आवाज में चिल्लाए, ध्रुव, क्या तुम सचमुच चाहते हो कि हम दोनों तुम्हारे साथ लड़ें? ध्रुव ने उपहास किया और टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। आसमानी फना कदम पर ध्रुव के वर्तमान नियंत्रण के साथ रफ्तार के मामले में दो मात्र 7 सितारा शक्तिदेव उससे कहीं कमतर थे। विनाशकारी शौर्य कमल का उपयोग करना उसके लिए एक आसान काम था। यद्यपि विनाशकारी शौर्य कमल का उपयोग करने से वह केवल उनमें से एक से लड़ने में सक्षम होगा, और उस समय ध्रुव की थकावट अपेक्षाकृत बड़ी होगी। अगर वह उन्हें हरा नहीं सका तो ध्रुव अभी भी भाग सकता है। अगर वह उन दो बूढ़ों में से किसी एक को मार देता तो मुकेश भविष्य में उसका सामना करते समय थोड़ा ज्यादा संयमित रह पाता। इससे उसे कुछ परेशानियों से भी बचाव मिलता। ध्रुव के शांत रवैये से दोनों बूढ़ों के दिलों में गुस्सा भड़क उठा। तुरंत उन्होंने ठंडी सांस ली और ध्रुव पर फिर से ठंडी आवाज में चिल्लाए, ध्रुव, चूंकि तुम हम दोनों से लड़ने पर जोर दे रहे हो, इसलिए हम दोनों तुम्हें 7 सितारा शक्तिदेव की शक्ति का अनुभव कराएंगे। यह ऐसी चीज नहीं है जिसकी तुलना 6 सितारा शक्तिदेव से की जा सके।
उनके मुंह से शब्द निकलते ही शाकूर का शरीर हिल गया और ध्रुव की ओर बढ़ गया। ध्रुव, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास असाधारण रफ्तार वाली तकनीक है। उस स्थिति में मुझे यह देखने दो कि क्या यह मेरे डोमेन में पहले की तरह ही तेज है। हाँ, ठंडा बर्फ डोमेन। एक धमाकेदार चीख के साथ शाकुर का पहना हुआ काला लबादा तुरंत चकनाचूर हो गया। उसकी जगह उसके शरीर पर बर्फ के टुकड़ों से भरा एक ठंडा कवच आ गया। जैसे ही ठंडा बर्फ का कवच प्रकट हुआ, शाकुर के शरीर से एक बर्फीली आभा फैल गई जो दुनिया को जमा सकती थी। शाकुर के चारों ओर 1000 मील का दायरा ठंडी बर्फ की दुनिया में बदल गया। यहां तक कि नीचे का नारकीय नरक भी ठंडी बर्फ से जम गया। इससे यह देखा जा सकता है कि शीत बर्फ क्षेत्र कितना भयावह था। जिस क्षण शीत बर्फ क्षेत्र फैला, ध्रुव ने भी महसूस किया कि आसपास के स्थान का तापमान हड्डियों को जमा देने वाला ठंडा हो गया था। इतने भयावह रूप से कम तापमान के साथ यह संभव था कि अग्नि से लगाव रखने वाला एक रैंक 9 तिलस्मी जानवर भी इसे 2 सांसों के लिए भी सहन नहीं कर पाएगा। एक 7 सितारा शक्तिदेव सचमुच डरावना था। आसपास के माहौल में आए बदलाव से ध्रुव के हाव भाव भी थोड़े बदल गए। हालांकि बस इतना ही था। ध्रुव को जिस चीज से सबसे कम डर लगता था वह थी ठंडी बर्फ, क्योंकि चाहे उसका प्रतिद्वंद्वी कितना भी ठंडा क्यों न हो, उसकी दिव्य रोशनी के सामने वह बिल्कुल बेकार थी। एक पल में जब ठंडा बर्फ क्षेत्र ध्रुव के शरीर के चारों ओर फैल गया, तो शाकुर का शरीर भी तुरंत ध्रुव के शरीर के दाईं ओर प्रकट हुआ। कोल्ड आइस हाथ। एक धीमी चीख के साथ ध्रुव की दाहिनी हथेली अचानक बर्फ, नीली ठोस बर्फ की एक परत से ढक गई। जब हथेली बाहर फेंकी गई, तो ध्रुव के आस पास का वातावरण पहले से ही बर्फ की एक मोटी परत से ढका हुआ था। यहां तक कि ध्रुव के हाथ की गति भी तुरंत धीमी हो गई। पीछे हटने की कोई जगह न पाकर ध्रुव की आंखें अचानक तेज हो गईं। उसके शरीर के भीतर की दिव्य रोशनी तुरंत भड़क उठी और उसके आस पास की बर्फ तेजी से पिघल गई। इससे शाकुर की आंखों में सदमा दौड़ गया। दिव्य रोशनी की शक्ति सचमुच भयावह थी। पूरी तरह से प्रज्वलित होने से पहले उसमें इतनी शक्ति समाहित थी। यह सचमुच भयावह था। हालांकि शाकुर आखिरकार एक 7 सितारा शक्तिदेव था। चाहे ध्रुव के पास दिव्य रोशनी हो या न हो, वह ध्रुव की ताकत से जरा भी नहीं डरता था। तुरंत ही उसके शरीर के भीतर बर्फीली शक्ति तेजी से उमड़ पड़ी। उसके दाहिने हाथ पर रखा ठंडा बर्फीला ताड़ का पेड़ भी इस पल और भी ठंडा हो गया। जहां भी वह ठंडा बर्फीला ताड़ का पेड़ गुजरता, आयाम भी जम जाता। ध्रुव के मुंह से एक ठंडी सिसकारी निकली। उसने अपना दाहिना हाथ घुमाया और उसकी हथेली से एक दिव्य रोशनी फूट पड़ी, जिससे उसका पूरा हाथ दिव्य रोशनी की हथेली में बदल गया। हाँ, एक धीमी चीख के साथ ध्रुव की हथेली जोर से ठंडी बर्फ की हथेली से टकराई। इस हथेली में कोई शक्तिशाली तकनीक नहीं था, बस उसमें एक भयावह आभा थी जो एक दिव्य रोशनी की थी। आखिरकार ध्रुव के स्तर पर एक साधारण तकनीक पहले से ही उसकी शक्ति की जरूरत को पूरा करने में असमर्थ था। ऐसे समय में अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना तकनीक के इस्तेमाल से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। यह बात ध्रुव की हथेली देखकर शाकुर के हाव भाव में आए बदलाव से साफ जाहिर थी। ध्रुव की इस हथेली का सामना करते हुए शाकुर के मन में जरा भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं थी। टकराना। अगले ही पल दोनों लोगों की बर्फ और आग की हथेलियां, जिनकी आभा भयानक थी, एक दूसरे से जोर से टकराईं। एक प्रचंड और प्रचंड शक्ति तूफान टक्कर वाली जगह से तुरंत अलग हो गया, जिससे 5000 किलोमीटर के दायरे में आकाश ऐसा प्रतीत हुआ मानो पानी से धुल गया हो। बड़े बड़े बादल, जो पहले आराम से तैर रहे थे, तुरंत शून्य में बदल गए। जिस जगह वे दोनों टकराए थे,
वह पहले ही दोनों हथेलियों के नीचे ढह चुका था और एक गहरे गहरे और अंतहीन खाली स्थान में बदल गया था। शाकुर भी ध्रुव के शरीर की आभा देखकर दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव सचमुच बिना हारे उससे सीधा मुकाबला कर पाएगा। यह इंसान वाकई इंसानों में एक ड्रैगन था, कुलीनों में एक कुलीन। अगर उसे भविष्य में बढ़ने दिया जाए तो मुमकिन है कि इस दुनिया में उसके लिए जगह हो। बदकिस्मती से आज वे निश्चित रूप से दुश्मन बन जाएंगे। अगर वे अभी सुलह करना भी चाहें तो भी यह नामुमकिन है। पीछे मुड़ने में बहुत देर हो चुकी है। चूंकि यही हाल था, इसलिए उन्हें उसे मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। उन्हें उसे भागने का मौका नहीं देना चाहिए। मन में यह विचार आते ही बर्फीली शक्ति तेजी से शाकुर की हथेली पर जमा हो गई, जो अभी तक ध्रुव की हथेली से अलग नहीं हुई थी। उसका दाहिना हाथ कांप उठा और एक भयावह शक्ति तुरंत फूट पड़ी। इस क्षण ध्रुव के हाव भाव एक बार फिर बदल गए। कुछ ही देर बाद उसने महसूस किया कि एक भयावह शक्ति उसके शरीर पर आक्रमण कर रही है। उसका शरीर बेकाबू होकर पीछे की ओर उड़ गया। इस समय ध्रुव का हृदय अतुलनीय रूप से गंभीर था। 7 सितारा शक्तिदेव वाकई असाधारण था। अगर वह होता भी तो भी उसके लिए उसका जोरदार विरोध करना बेहद मुश्किल होता। उसके मन में एक विचार कौंधा और उसके शरीर के भीतर दिव्य रोशनी तुरंत भड़क उठी। उसने उस छिपी हुई शक्ति को, जो फूटने ही वाली थी, बलपूर्वक अपने घेरे में ले लिया। दिव्य रोशनी की भयावह जलन ने उसे तुरंत ही बलपूर्वक निगल लिया और परिष्कृत कर दिया। ध्रुव का उड़ता हुआ शरीर भी कांप उठा। वह हवा में खड़ा हो गया और अपना सिर उठाकर शाकुर की ओर देखने लगा। इस पहली बातचीत में ध्रुव को काफी छुपा हुआ नुकसान हुआ होगा। स्वाभाविक रूप से वह इस आदमी को अपने दिल में याद रखेगा। ध्रुव की सलामती देखकर शाकुर के माथे पर अनायास ही बल पड़ गया। उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसने ध्रुव के शरीर में जो छिपी हुई शक्ति डाली थी, उसे ध्रुव की दिव्य रोशनी ने बलपूर्वक निगल लिया था। इससे शाकुर के दिल में एक अतुलनीय आघात हुआ। यह ध्रुव वाकई एक असाधारण व्यक्ति था। ऐसा तरीका वाकई अनोखा था। बेशक दूसरी ओर इस समय शाकुर के दिल में ध्रुव का भार एक बार फिर बढ़ गया था। वह अपने दिल में यह भी समझ गया था कि ध्रुव को हराना उसके लिए आसान नहीं होगा। टकराना। आकाश में प्रकाश की 2 किरणें, एक बर्फ और एक अग्नि, जोरदार धमाके के साथ टकराईं और तुरंत अलग हो गईं। जैसे ही प्रकाश बिखरा, प्रकाश के भीतर से 2 आकृतियां प्रकट हुईं। वे थीं ध्रुव और शाकुर। इस समय ध्रुव के कपड़े थोड़े क्षतिग्रस्त हो गए थे। उसकी मूल रूप से ऊंची आभा भी कुछ मंद पड़ गई थी। हालांकि ऐसा होने के बावजूद उसकी आंखों में युद्ध की ऊंची भावनाएं अभी भी छिपी नहीं थीं। शाकुर सचमुच 7 सितारा शक्तिदेव बनने के योग्य था। ध्रुव की वर्तमान शक्ति के साथ अगर उसने कोई चाल नहीं चली और शाकुर से सीधे युद्ध नहीं किया, तो सच कहूं तो ध्रुव शाकुर का मुकाबला नहीं कर पाएगा। आधे दिन में ध्रुव और शाकुर के बीच अनगिनत वार हो चुके थे। हालांकि पहले हमले के बाद से शाकुर और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। उसके हर हमले और अंदाज ने ध्रुव को पूरी तरह से दबा दिया। यदि ध्रुव को दिव्य रोशनी और आसमानी फना कदम का संरक्षण प्राप्त न होता, तो यह संभावना थी कि ध्रुव पहले ही शाकुर के भयंकर हमलों से पराजित हो चुका होता। इस समय हालांकि ध्रुव इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। उसके पास यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि 7 सितारा शक्तिदेव वास्तव में असाधारण था। ऐसी ताकत निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं थी जिसकी तुलना बूढ़े नाथ जैसे व्यक्ति से की जा सके। हालांकि उसी समय जब ध्रुव ने अपने दिल में दबाव महसूस किया, तो शाकुर का दिल उससे भी ज्यादा सदमे में था। 3 सितारा शक्तिदेव की ताकत के साथ शाकुर वास्तव में अपने जैसे 7 सितारा शक्तिदेव के खिलाफ
इतने लंबे समय तक बिना हारे मजबूती से लड़ने में सक्षम था। अगर ऐसी युद्ध उपलब्धि कहीं भी रखी जाती तो शायद कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। यह जानना जरूरी है कि 7 सितारा शक्तिदेव के रूप में शाकुर पहले ही 6 सितारा शक्तिदेव की सीमा पार कर चुका था। उसे सचमुच एक उच्च स्तरीय शक्तिदेव माना जा सकता था। इतनी ताकत के साथ उच्च स्तरीय शक्तिदेव जैसे तिलस्मी जानवर भी उसे आसानी से उकसाने को तैयार नहीं होते। हालांकि उनके सामने खड़ा ध्रुव वास्तव में इतना सक्षम था। वे अपने दिल की गहराइयों से कैसे हैरान नहीं होते। हालांकि पहले हुए आदान प्रदान में शाकुर ऐसी स्थिति में था जहां वह ध्रुव को दबा रहा था, लेकिन उसका दिल किसी और से ज्यादा साफ था कि ध्रुव को दबाने के बावजूद उसे जरा भी फायदा नहीं हुआ था। ध्रुव की फुर्ती इतनी तेज थी कि अगर ध्रुव को किसी और सितारे से अपनी ताकत बढ़ाने की इजाजत मिल जाती तो मुमकिन था कि दबाया जाने वाला कोई और ही हो। इसके अलावा ध्रुव के शरीर पर लगी दिव्य रोशनी का उसके बर्फीले शक्ति पर बेहद गहरा दमनकारी प्रभाव था। चाहे वह कितनी भी बार हमला करे, हर बार जब वह ध्रुव को चोट पहुंचाने ही वाला होता तो भयावह दिव्य रोशनी के कारण उसे पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ता। यही कारण था कि शाकुर को ध्रुव से सबसे अधिक डर लगता था। अगर ध्रुव के शरीर की रक्षा दिव्य रोशनी से न होती तो भले ही उसकी चाल धीमी न होती, शाकुर को पूरा भरोसा था कि वह उसे हरा देगा। दुर्भाग्य से अगर उसे पता चलता कि ध्रुव ने अपनी चाल पूरी तरह से नहीं दिखाई है तो उसे कैसा लगता। शाकुर की बर्फीली नीली आंखें ध्रुव को घूर रही थीं। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। फिर उसने ध्रुव की ओर हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, ध्रुव, तुम सचमुच एक अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वह बूढ़ा नाथ भी तुमसे जरा भी लाभ नहीं उठा सका। बूढ़े नाथ की हार अन्यायपूर्ण नहीं थी। यह सुनकर ध्रुव बेरुखी से मुस्कुराया। उसने भी शाकुर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी बुरे नहीं हो, तुम भी असाधारण हो। साथ सितारा शक्तिदेव की तुम्हारी शक्ति के कारण कोई भी तुम्हें जरा भी नीची नजर से देखने की हिम्मत नहीं कर सकता। हाँ, चूंकि यह बूढ़ा आदमी तुम्हें बर्फीली तकनीक से पराजित करने में असमर्थ है, इसलिए कृपया इस बूढ़े को अनुचित व्यवहार के लिए क्षमा करें। अपनी आवाज सुनाने से पहले ही शाकुर की नजर दारा पर पड़ी, जो दूर से युद्ध देख रहा था। उसने मुंह खोला और मुस्कुराते हुए कहा, भाई दारा, इतने लंबे समय तक देखने के बाद तुम्हें ध्रुव की क्षमता के बारे में भी पता चल गया होगा। इस बूढ़े व्यक्ति के लिए उसे हराना वाकई मुश्किल है। आइए हम दोनों मिलकर हमला करें और जल्दी से इस लड़ाई को खत्म करें ताकि हम वापस रिपोर्ट कर सकें। शाकुर की बातें सुनकर दारा का कुछ कठोर चेहरा, जिसके चेहरे पर एक जख्म का निशान था, थोड़ा हिल गया। उसने पहले भी उन दोनों के बीच की लड़ाई देखी थी। इस समय वह भी ध्रुव की असली ताकत देखकर बेहद हैरान था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि अंत में यही शाकुर उसे हमला करने के लिए कहेगा। दारा की क्रोधित निगाहें भी तुरंत ध्रुव पर टिक गईं। उनकी आंखों में आग की लपटें उठ रही थीं, जो एक उग्र शेर में बदल गईं और ध्रुव पर अपना खूनी मुंह खोल दिया। तुम्हारी दिव्य रोशनी बहुत शक्तिशाली है। इस समय ध्रुव को भी पता था कि अगर वे दोनों सचमुच हमला करते हैं तो यह पहले जैसा साधारण मुकाबला नहीं होगी, बल्कि यह एक सच्ची लड़ाई होगी। या तो ध्रुव मर जाएगा या दोनों का सफाया हो जाएगा। केवल एक ही विकल्प था। दारा के मुंह से शब्द सुनने के बाद ध्रुव एक बार फिर मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए कहा, क्या संयोग है, आग से खेलते हुए मैं कभी किसी से नहीं हारा। आज मैं तुम्हारे साथ 7 सितारा शक्तिदेव से लड़ूंगा। ध्रुव की आवाज सुनाई देने के बाद ध्रुव के शरीर के सभी छिद्रों से अचानक एक भयावह दिव्य रोशनी फूट पड़ी, जिसने तुरंत ध्रुव को एक भव्य ज्वलंत व्यक्ति में बदल दिया। उसी समय
आसमान तक पहुंचती एक गर्म लहर तेजी से ध्रुव के शरीर में फैल गई। ध्रुव के शरीर को घेरे हुए ठंडी बर्फीली आभा एक बार फिर सिकुड़ गई। इस क्षण शाकुर की आंखों के भाव एक बार फिर बदल गए। ध्रुव को देखने वाली उसकी निगाहें और भी ज्यादा सदमे से भर गईं। यह ध्रुव वास्तव में अपनी ताकत छिपा रहा था। हालांकि दारा को इसका कुछ भी एहसास नहीं हुआ। उसका मजबूत शेर जैसा शरीर अचानक झटका खा गया और एक बेहद गर्म और दबंग रोशनी फूट पड़ी और उसके पूरे शरीर को लपेट लिया। यह उमड़ती रोशनी उसके चेहरे पर एक क्रूर और दबंग शेर के सिर में भी बदल गई, जो बेहद शक्तिशाली लग रहा था। यह दृश्य देखकर शाकुर के मन में एक विचार कौंधा। उसके शरीर के भीतर का शक्ति तेजी से ऊपर उठा। आसपास की गर्म हवा की जगह एक बार फिर एक भयावह ठंडी बर्फीली आभा ने ले ली। बर्फ पूरी तरह से खुला है, अत्यधिक ठंडा बर्फ। आग का शेर, शाकुर और दारा के मुंह से अचानक दो जोरदार चीखें निकलीं। उसी समय उनके पैरों के नीचे एक रोशनी कौंधी और तेजी से पूरे आकाश में फैल गई। संयोग से ध्रुव उस क्षेत्र में समा गया। जब दोनों क्षेत्र आपस में टकराए तो ध्रुव ने पाया कि बर्फ और आग के क्षेत्रों की ताकत वास्तव में एक बेहद अजीब तरीके से आपस में मिल रही थी। यह बिल्कुल हड्डियों को कंपा देने वाली रोशनी की तरह था। हालांकि इसकी ताकत बहुत कम थी, लेकिन दोनों क्षेत्रों के विलय से बने इस नए क्षेत्र की ताकत मूल से भी ज्यादा थी। यह देखकर ध्रुव ने अनायास ही अपनी भौहें चढ़ा लीं। ये दोनों लोग वाकई काबिल थे। वे दो बिल्कुल अलग अलग क्षेत्रों को एक साथ मिलाने में कामयाब रहे। वे वाकई एक ही मूल के होने के लायक थे। हालांकि ध्रुव तुरंत मन ही मन धीरे से हंस पड़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव उभर आया जब उसने उस विलीन क्षेत्र को देखा जिसने उसे अपनी ओर खींचा था। उसके होंठ थोड़े से खुले और उसने धीरे से एक वाक्य उगल दिया, दिव्य रोशनी क्षेत्र। जैसे ही उसकी आवाज सुनाई दी, एक भयावह दिव्य रोशनी की लहर अचानक बिजली की तरह फैल गई, जिसके केंद्र में ध्रुव था। शीत बर्फ क्षेत्र और सिंह रोशनी क्षेत्र क्षण भर में पूरी तरह डूब गए। आकाश में केवल भयावह दिव्य रोशनी ही बची थी, जो भयंकर रूप से जल रही थी। इस समय शाकुर और दारा की भौहें आपस में कसकर जुड़ गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव की दिव्य रोशनी वास्तव में इतनी शक्तिशाली थी। यह वास्तव में उनके विलय किए गए क्षेत्र को पूरी तरह से नकारने में सक्षम थी। ऐसा लग रहा था कि ध्रुव को दबाने के लिए इस क्षेत्र का उपयोग करना असंभव था। शाकुर और दारा ने एक दूसरे को देखा और एक साथ सिर हिलाया। उनके शरीर चमक उठे और वे ध्रुव की ओर तेजी से बढ़े। हाँ, अत्यधिक ठंडी बर्फात्मा। अचानक शाकुर के मुंह से एक जोरदार चीख निकली। उसने अपना दाहिना हाथ भींच लिया और उसके शरीर में जमी ठंडी बर्फीली शक्ति तेजी से जम गई। बस कुछ ही सांसों में वह जम गई और एक ठंडे बर्फीले ड्रैगन के सिर में बदल गई, जिसने उसके कसकर भींचे हुए हाथ को जोर से जकड़ लिया। दूसरी तरफ से दारा ने भी अचानक एक धमाकेदार दहाड़ लगाई जो आसमान तक पहुंच गई। उसके चेहरे पर मौजूद सजीव उग्र शेर भी अचानक बाहर आ गया। वह एक पूरे शेर के सिर में बदल गया और गुस्से से ध्रुव की ओर बढ़ गया। लेकिन दारा की बाईं मुट्ठी अचानक जोर से शेर के सिर में घुस गई। फिर उसके पैर अचानक खाली हवा में उठे और एक बार फिर ध्रुव की ओर तेजी से बढ़े। एक पल में शाकुर और दारा तेजी से एक दूसरे के पास पहुंचे। देखते ही देखते ड्रैगन और शेर दोनों ने मिलकर उन्हें बुरी तरह कुचल दिया। बर्फ, क्रिस्टल, रोशनी, शेर, जानवर। अगले ही पल उन दोनों के बीच से एक भयानक दहाड़ निकली, जो न तो ड्रैगन थी और न ही शेर। इससे पूरा इलाका हिल गया। इस जंगली और हिंसक दहाड़ से उन दोनों के आसपास का स्थान तुरंत ढह गया। एक विशालकाय तिलस्मी जानवर
जिसका रूप बेहद अजीब था, धीरे धीरे उन दोनों के ऊपर की खाली जगह से बाहर निकला। इस तिलस्मी जानवर का शरीर बेहद विशाल था। उसे देखकर ही लग रहा था कि ध्रुव का लगभग आधा रोशनी क्षेत्र उसके शरीर से ढका हुआ है। उसका शरीर भी शाकुर और दारा के संयुक्त क्षेत्र जैसा ही था। गर्मी में बेहद ठंडा तापमान घुला हुआ था। धरती हिला देने वाली एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। शाकुर और दारा ने एक साथ अपने मन में आदेश दिया और उस विशालकाय जानवर ने एक ऐसी आभा धारण की जो आकाश को भी छू सकती थी, और वह हिंसक रूप से ध्रुव की ओर बढ़ा। वह जहां से भी गुजरा, खाली जगह ढह गई। उसके पैरों के नीचे ठंडी बर्फ और लावा था। एक नजर में वह एक असाधारण आभा वाले विशालकाय देवता जैसा प्रतीत हुआ। एक तिलस्मी जानवर, अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक ठंड, इन दो तत्वों को, जो स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के विरोधी थे, बखूबी मिलाने में सक्षम था। ध्रुव के नजरिए से भी उसे यह रहस्यमय लगा। यह दुनिया वाकई हर तरह की अजीबोगरीब चीजों से भरी हुई थी। बेशक यह विशाल जानवर शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन वर्तमान ध्रुव के दृष्टिकोण से इससे निपटना और भी आसान था। अगर शाकुर और दारा अलग अलग ध्रुव से निपटते तो शायद वे उसे कुछ दबाव महसूस करा पाते। हालांकि इस समय उन दोनों ने बार बार इस तरह के संयुक्त हमले का इस्तेमाल किया था। बर्फ और आग एक हो गए थे। इस तरह ध्रुव के लिए अब वे जरा भी खतरा नहीं थे। हालांकि उसने बर्फ के क्रिस्टल की रोशनी वाले शेर को अपनी ओर आते देखा, लेकिन ध्रुव का जरा भी इरादा नहीं था कि वह बच निकले। बल्कि बर्फ के क्रिस्टल की रोशनी वाले शेर को देखते हुए उसका चेहरा उदासीन था। ऐसा लग रहा था मानो सामने वाले में उसे नुकसान पहुंचाने की जरा भी क्षमता नहीं है। ऐसा लग रहा था कि इससे बर्फ के क्रिस्टल की रोशनी वाला शेर भी क्रोधित हो गया। ध्रुव की उदासीन निगाहों के नीचे उसकी मूल राक्षसी आभा 9 स्वर्गों तक पहुंच गई। उसने आकाश में राजा जैसी गर्जना की, जिससे 10,000 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी तिलस्मी जानवर तुरंत जमीन पर गिर पड़े। उनके शरीर कमजोर हो गए और वे डर के मारे कांप भी नहीं पा रहे थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि इस बर्फ के क्रिस्टल की रोशनी वाले शेर की शक्ति कितनी भयावह थी। पल भर में बर्फ के क्रिस्टल वाला रोशनी शेर ध्रुव के सामने आ पहुंचा। उसने अपना खूनी मुंह खोला और ध्रुव को निगल गया। अगर वह ध्रुव को निगल जाता तो शायद मौजूदा ध्रुव भी गंभीर रूप से घायल होने से बच नहीं पाता। जैसे ही बर्फ के क्रिस्टल की रोशनी वाले शेर के बड़े मुंह ने पहले ही ध्रुव के सिर को अंधेरे में ढक लिया था, घनी सफेद लपटों का एक समूह अचानक ध्रुव के शरीर पर प्रज्वलित हो गया। जिस समय घनी सफेद लपटें प्रज्वलित हुईं, उसी समय बर्फ के क्रिस्टल रोशनी शेर का विशाल पर्वत जैसा शरीर अचानक वहीं जम गया। शाकुर और दारा के चेहरे पर तुरंत ही एक अजीब सा भाव उभर आया जब उन्होंने देखा कि बर्फ की एक पतली परत तेजी से बर्फ के क्रिस्टल रोशनी शेर के मुंह से फैलकर उसके पूरे कारमान देखा पूरे शरीर पर फैल गई। बर्फ के क्रिस्टल रोशनी शेर, जो एक क्षण पहले तक बेहद शक्तिशाली था, इस क्षण पूरी तरह से बर्फ की मूर्ति में बदल गया था। इस समय शाकुर और दारा तुरंत भयभीत हो गए। ध्रुव और एक विशाल बर्फ की मूर्ति आकाश में 1,00,000 फीट की ऊंचाई पर खड़ी थी। इस समय शाकुर और उनकी दोनों की नजरें सामने खड़े युवक पर टिकी थीं। उनकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। वे चाहे जितना भी सोचें, वे सोच ही नहीं पा रहे थे कि उन दोनों ने मिलकर जो बर्फ के क्रिस्टल जैसा रोशनी शेर बनाया था, उसे ध्रुव इतनी आसानी से कैसे जमा सकता है। इसके अलावा शाकुर की जोड़ी की जांच के बाद बर्फ की मूर्ति में जरा सी भी शक्ति की लहर नहीं बची थी। यहां तक कि उन दोनों के बीच का संबंध भी पूरी तरह टूट गया था जब बर्फ के क्रिस्टल की रोशनी वाला शेर पूरी तरह से जम गया था। इस समय बर्फ का क्रिस्टल रोशनी शेर पूरी तरह से बर्फ की मूर्ति में बदल गया था। ध्रुव की आंखें सामने बर्फ की मूर्ति को देखते हुए उदासीन थीं।
उसकी आंखों में एक ठंडी चमक झिलमिला रही थी। यह बर्फ के क्रिस्टल की रोशनी वाला शेर बेहद दबंग था। अगर ध्रुव के पास घोरस की सफेद सी दिव्य रोशनी न होती तो शायद यह कहना मुश्किल होता कि क्या होता। इसी वजह से शाकुर की जोड़ी ने इस पल ध्रुव की हत्या की मंशा को सचमुच जगा दिया था। इस लड़ाई में शाकुर की जोड़ी निश्चित रूप से मर जाएगी। उसके शरीर पर घनी सफेद रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई। ध्रुव ने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया। फिर उसने बर्फ के क्रिस्टल की रोशनी वाले शेर की बर्फ की मूर्ति का सामना किया और अचानक उसे कसकर पकड़ लिया। दरार। एक स्पष्ट ध्वनि सुनाई दी। विशाल पर्वत जैसा बर्फीला रोशनी शेर ध्रुव के हाथों में आते ही बर्फ के टुकड़ों में बिखर गया और आकाश में फैल गया। इसके तुरंत बाद ध्रुव के भयावह रोशनी क्षेत्र में वह शून्य में बदल गया। इस समय शाकुर की जोड़ी का संयुक्त हमले आइस क्रिस्टल रोशनी शेर ध्रुव द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। हमले का लक्ष्य ध्रुव पूरी तरह से सुरक्षित था। ध्रुव ने इस टक्कर में पूर्ण विजय प्राप्त कर ली थी। हाँ, तुम दोनों को इस तरह के संयुक्त तकनीकों का उपयोग जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम दोनों की ताकत से तुम मुझे घायल कर सकते हो। हालांकि अगर तुम दोनों ऐसा करने पर अड़े रहे तो चाहे कितने भी लोग हों, यह बेकार होगा। बर्फ की मूर्ति के टूटने के बाद ध्रुव ने मुड़कर शाकुर की जोड़ी को देखकर हल्की सी मुस्कान दी। शाकुर और दारा को आखिरकार एक बात समझ में आ गई, और जिस तरह से दारा ने ध्रुव को देखा उससे ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ समझ आ गया है। दारा और शाकुर ने एक दूसरे को देखा। तुरंत उन्होंने अपनी नजरें ध्रुव पर घुमाईं। उनके हमेशा भावशून्य चेहरों पर इस पल एक गंभीर भाव प्रकट हुआ। अभी तुम्हारे शरीर पर जो चीज थी वह सफेद सीत दिव्य रोशनी थी, है ना? केवल उस तरह की भयानक चीज ही हमारे बर्फ के क्रिस्टल की रोशनी वाले शेर को आसानी से खत्म कर सकती है। दारा की बात सुनकर ध्रुव बस मुस्कुराया और कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। चूंकि उसने अपनी पहचान बताने की हिम्मत की थी, इसलिए उसे इस बात का डर नहीं था कि ये दोनों उसे पहचान लेंगे, क्योंकि अगर वे उसे नहीं भी पहचानते तो भी वह उन्हें अभी और यहीं मार डालता। यह देखकर कि ध्रुव ने इनकार नहीं किया, दारा को अपने दिल में जवाब पता चल गया। इस पल उसकी गंभीर अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। मूल मार्शल दुनिया में चाहे कोई भी हो, दिव्य रोशनी एक भयानक चीज थी। आखिरकार सभी जानते थे कि दुनिया की सभी दिव्य रोशनियां पहले ही आत्माओं में बदल चुकी थीं। उनकी शक्ति भी एक अवर्णनीय रूप से भयानक स्तर पर पहुंच चुकी थी। उस स्तर पर वे पहले से ही दुनिया में सच्चे शिखर अस्तित्व थे। इस दुनिया में युवा पीढ़ी के जिन सदस्यों को वे चुन सकते थे, वे सभी मनुष्यों में ड्रैगन थे। यहां तक कि कुछ बड़े दलों के पूर्वजों को भी उन्हें देखते ही उनके साथ अच्छा व्यवहार करना पड़ता था। हालांकि उन्होंने इस समय ध्रुव की दिव्य रोशनी आत्मा को नहीं देखा था, लेकिन इस सफेद सीत दिव्य रोशनी का नाम ही उन दोनों के हाव भाव बदलने के लिए पर्याप्त था। सफेद सीत दिव्य रोशनी शब्द सुनते ही शाकुर की अभिव्यक्ति भी तुरंत गंभीर हो गई। मुगेश, वह मूर्ख, वह जितने लोगों को उकसा सकता था उनमें से उसे सिर्फ इस तरह के व्यक्ति को उकसाना था जिसे स्वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त है। दारा भी शाकुर के दिल के विचारों को समझ गया। उसने तुरंत ठंडी सांस ली और धीमी आवाज में बोला, अब कुछ भी कहना बेकार है। इधर उधर की शिकायत करने की बजाय चलो अपनी ताकत जुटाकर उसे यहीं मार डालें, वरना हम दोनों को भी अपनी रक्षा करना मुश्किल हो जाएगा। दारा की बातें सुनकर शाकुर आखिरकार होश में आया। उसने तुरंत जोर से सिर हिलाया और कुछ भी कहना बंद कर दिया। उसका शरीर अचानक कांप उठा। उसके पूरे शरीर का आभा मंडल चरम पर पहुंच गया। फिर उसने धीरे से दारा को सिर हिलाया।
ध्रुव की ओर बढ़ते हुए उसका शरीर चमक उठा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, शाकुर के बड़े हाथ ने हवा पकड़ ली। कुछ ही देर बाद उसकी उंगली में बंधी स्टोरेज अंगूठी चमक उठी और शाकुर के हाथ में एक बर्फीली तलवार आ गई। तलवार कांप उठा और एक बर्फीली आभा फैल गई। इससे तलवार में एक ठंडक भी आ गई, जिससे लोग उसे देखते ही बेकाबू होकर कांप उठते। जैसे ही तलवार हिली, शाकुर की आक्रमण गति भी अत्यंत भयानक स्तर पर पहुंच गई। पल भर से भी कम समय में शाकुर और ध्रुव के बीच की दूरी केवल 100 मीटर रह गई। इस समय शाकुर के हाथ में तलवार अचानक उसके सिर के ऊपर उठ गई। यह तलवार, जो मूल रूप से 1000 साल पुरानी बर्फ थी, चिलचिलाती धूप में शाकुर के सिर के ऊपर लटके एक और चमकते सूरज की तरह थी। इस चकाचौंध भरी रोशनी ने ध्रुव को भी अनायास ही आंखें मूंद लेने पर मजबूर कर दिया। बर्फ की सीलिंग स्लैश। बर्फ तोड़ते हुए 10,000 हमले। एक भयंकर गर्जना आकाश तक पहुंची। हालांकि शाकुर का शरीर आगे बढ़ता रहा, लेकिन तेज धार वाली चमक और भी तेज गति से ध्रुव की ओर बेरहमी से टूट पड़ी। ध्रुव की नजरें तलवार की चमक पर टिकी थीं और उसके चेहरे का भाव और भी ठंडा होता जा रहा था। उसने अपना हाथ हवा में भींच लिया और उसकी हथेली से एक दिव्य रोशनी तुरंत निकल पड़ी। पल भर से भी कम समय में एक विशाल दिव्य रोशनी की तलवार तेजी से बन गया। विशाल तलवार को ध्रुव के बगल में रखा गया और उसके शरीर पर एक भयानक दिव्य रोशनी फिर से प्रज्वलित हो उठी। साथ ही विशाल दिव्य रोशनी तलवार के भीतर की शक्ति भी तेजी से बढ़ गई। ध्रुव के दिल में एक धीमी चीख निकली। अगले ही पल उसके हाथ में पकड़ा विशाल तलवार अचानक बाहर आ गया। उस विशाल तलवार से एक अतुलनीय चमकदार आग की लपटें निकलीं और शाकुर के तलवार की चमक से जोरदार टक्कर हुई। टक्कर आना। शाकुर और ध्रुव के बीच अचानक एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। एक बेहद भयावह शक्ति तूफान तुरंत चारों दिशाओं में फैल गया। पल भर में 50 किलोमीटर के दायरे में फैला खाली स्थान पूरी तरह से एक अंतहीन शून्य में बदल गया। विस्फोट के केंद्र से एक ऐसा आयामीय तूफान निकला जिसने वहां मौजूद 3 लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी। एक बर्फ थी और एक आग, दोनों पहले आपस में टकरा रहे थे। इस समय जब ये 2 शक्तिशाली तत्व फूट पड़े तो ऐसी शक्ति वाकई भयावह थी। आकाश में भयावह ऊर्जा तूफान के पूरी तरह गायब होने से पहले ही दारा की आकृति चुपचाप ध्रुव के शरीर के दाहिनी ओर प्रकट हो गई। उसकी मूल रूप से बड़ी मुट्ठियां इस समय पूरी तरह से जानवरों के पंजों में बदल गई थीं। एक मुक्का ध्रुव के सिर पर जोर से लगा। अगर यह हमला होता तो ध्रुव की पूरी ताकत के बावजूद उसकी मौके पर ही मौत हो जाती। दारा का यह हमला निर्दयी कहा जा सकता है। इस समय तो ऐसा लग रहा था कि उसने दूसरे पक्ष की तैयारी न होने का फायदा उठाया है। रोशनी शेर तोड़ो। अचानक दारा के मुंह से शेर जैसी दहाड़ निकली। मुट्ठी, जो शून्य को चीरती हुई, ध्रुव के चेहरे तक पहुंच चुकी थी। मुट्ठी से निकली तेज हवा के कारण ध्रुव के चेहरे की त्वचा से चीरने वाले दर्द की लहरें निकल रही थीं। उसमें से हल्का सा ताजा खून रिस रहा था। टकराना। एक मुक्का मारा गया और एक हट्टा कट्टा आकृति तुरंत उड़ गई। उसकी छाती पर एक विशाल मुक्के का निशान था, जो किसी गहरे गड्ढे जैसा था। उसके मुंह से निकले आंतरिक अंगों के टुकड़ों में ताजा खून मिला हुआ था, जिससे उसके कपड़ों का एक बड़ा हिस्सा लाल हो गया। तुरंत ही उसका शरीर एक टूटते हुए तारे की तरह नीचे पर्वत श्रृंखला से टकराकर जोर से टूट गया। चुपके से हमला करना अच्छी आदत नहीं है। आकाश में ध्रुव का अतुलनीय रूप से विशाल बायां हाथ धीरे धीरे अपने मूल आकार में लौट आया। हालांकि वह एक बार फिर बैंगनी सुनहरे गरुड़ के शल्कों की परत से ढक गया था। उसका विशाल हाथ इस समय गरुड़ के पंजे में बदल गया था, जो कुछ भयावह लग रहा था। जो आकृति पहले उड़कर भेजी गई थी वह वास्तव में दारा की थी,
प्राचीन गरुड़ कवच और गोरिल्ला कांच का शरीर। ध्रुव की भयानक ताकत के आगे 7 सितारा शक्तिदेव दारा के लिए भी इस मुक्के का सामना करना मुश्किल होगा। इसके अलावा पिछली स्थिति में ध्रुव व्यावहारिक रूप से बच निकलने में असमर्थ था। अगर उसने प्रतिक्रिया भी की तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह मर जाएगा। स्वाभाविक रूप से दारा के हृदय में रक्षात्मक रेखा कमजोर हो गई थी। उस समय ध्रुव के लिए हमला करने का यह सबसे अच्छा समय था। झटका। एक व्यक्ति जो थका हुआ और पस्त लग रहा था पहाड़ी नदी से बाहर आया। उसकी आंखों में गरिमापूर्ण भाव था। दारा के रैंक बढ़ने के बाद से ही उसके भौतिक शरीर को उनके सबसे बड़े हथियारों में से एक माना जाता था। जब वे दूसरों से लड़ते थे तो किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं करते थे। इसके बजाय वे पूरी तरह से अपने विकसित किए हुए चट्टान जैसे भौतिक शरीर पर निर्भर रहते थे। उसके शारीरिक बल के कारण उसके जैसे ही स्तर के योद्धा भी उसके सामने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि जिस शारीरिक बल पर उसे इतना गर्व था वह आज ध्रुव के सामने इतना कमजोर हो जाएगा। जब ध्रुव ने दारा के अनिच्छुक भाव देखे तो उसने मन ही मन आह भरी और धीरे से अपना सिर हिलाया। वह दारा को कुछ भी समझाने में बहुत आलसी था। गरुड़ खून और प्राचीन गरुड़ कवच के साथ वर्तमान ध्रुव एक साधारण प्राचीन गरुड़ के बराबर था। स्वाभाविक रूप से उसके भौतिक शरीर की शक्ति के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। इस दुनिया में जहां ताकत को सम्मान दिया जाता था वहां प्राचीन गरुड़ के भौतिक शरीर के मामले में प्रथम होने का दावा करने की हिम्मत शायद ही कोई कर पाता। दारा वास्तव में भौतिक शरीर के मामले में ध्रुव से मुकाबला करके अपना अपमान चाह रहा था। हालांकि जिस क्षण ध्रुव ने दारा की ओर देखा किसी अज्ञात कारण से अचानक उसके पीछे शाकुर का रूप प्रकट हुआ। उसके हाथ में पकड़ा हुआ चौड़ा ब्लेड ध्रुव पर टूट पड़ा। क्या तुम दोनों बस इतना ही जानते हो? एक संयुक्त हमला। अगर तुम मुझे नहीं हरा सकते तो तुम चुपके से हमला करोगे। चाहे कुछ भी हो, तुम एक 7 सितारा शक्तिदेव हो और सीधे हमला करो। उसके ये शब्द कहने से पहले ही ध्रुव का दाहिना हाथ तुरंत एक सारोड़ के हाथ में बदल गया। उसके गरुड़ के पंजे में जकड़ा दिव्य रोशनी तलवार भी तुरंत बर्फ के चौड़े ब्लेड से टकराकर कट गया। एक तीखी आवाज सुनाई दी। ध्रुव के हाव भाव तुरंत बदल गए। यह तीखी आवाज उसके हाथ में रखे दिव्य रोशनी तलवार से आ रही थी। जब दारा ने यह दृश्य देखा तो उसके चेहरे पर अनायास ही एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसने ध्रुव के दिव्य रोशनी तलवार की ओर देखा जो टूटने ही वाला था और उपहास किया। नादान, क्या तुमने सचमुच सोचा था कि हम दोनों तुम्हारे खिलाफ लड़ने के लिए ऐसा तरीका अपनाएंगे? क्या तुम उसके इस कट को बहुत ज्यादा तुच्छ नहीं समझ रहे हो? शाकुर का यह ब्लेड 1000 साल पुरानी रहस्यमयी बर्फ से बना है। इसमें 1000 साल पुरानी रहस्यमयी बर्फ की आत्मा भी मिली हुई है। पहला वार बर्फ की सील तोड़ना बस एक आवरण है। दूसरा वार बर्फ की आत्मा का वार इसकी असली ताकत है। हालांकि तुम्हारी दिव्य रोशनी असाधारण है, लेकिन अगर तुम सोचते हो कि तुम इस वार को इतनी आसानी से बच सकते हो तो तुम दूसरों को बहुत कम आंक रहे हो। अगले ही पल दारा की बात पूरी होने से पहले ही ध्रुव के हाथ में रखा दिव्य रोशनी तलवार अचानक फट गया। इसके अलावा ध्रुव के शरीर के चारों ओर अत्यंत ठंडी बर्फ जम गई। यहां तक कि रोशनी क्षेत्र को भी उसे पिघलाने में कठिनाई हो रही थी। कुछ ही देर बाद चुपके से एक धातु जैसी आवाज सुनाई दी। ध्रुव का शरीर तुरंत पीछे हट गया। उसकी गरुड़ वाली भुजा अब बर्फ की एक परत से ढकी हुई थी। बर्फ के नीचे एक ब्लेड का निशान हल्का सा दिखाई दे रहा था। हालांकि बर्फ की वजह से उसका खून भी पूरी तरह जम गया था। अगर दिव्य रोशनी ध्रुव के शरीर की रक्षा न कर रही होती तो शायद सिर्फ उसकी भुजा ही नहीं जमती, हालांकि
वर्तमान ध्रुव को अपने हाथ पर जमी बर्फ हटाने का मौका नहीं मिला, चाहे कितनी भी ठंड क्यों न हो। दिव्य रोशनी के साथ उसके शरीर को नुकसान पहुंचाना मुश्किल था। उस पल शाकुर की पहले से साफ आंखें पूरी तरह से आग की रोशनी से भर गईं। फिर भी शाकुर को उसके शरीर से बस एक ही चीज महसूस हुई, वह थी अंतहीन भयावह ठंडक। ऐसा लग रहा था कि उसके पिछले वार ने ध्रुव को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया था। मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा, अगर तलवार नष्ट हो गया तो व्यक्ति मर जाएगा। ध्रुव की आवाज अभी सुनाई ही दी थी कि उसकी दोनों आंखों की जगह बर्फ जैसी ठंडी आभा ने ले ली। उसका शरीर, जो अभी अभी पीछे हटा था, चमक उठा। उसी समय शाकुर के पीछे का स्थान एक बार फिर ढह गया। शाकुर के पीछे एक विशाल सुनहरा दानव प्रकट हुआ। सुनहरी रोशनी की आड़ में बैंगनी सुनहरे गरुड़ के शल्क चमक रहे थे। एक विशाल ड्रैगन का पंजा इतनी तेजी से शाकुर की पीठ की ओर बढ़ा कि मानो आयाम को चीर सकता था। ध्रुव के दिल में काली तलवार पहले से ही उसकी वर्जित चीजों में से एक बन चुका था। हालांकि दिव्य रोशनी तलवार दिव्य रोशनी से बना था, लेकिन उसने काली तलवार की भूमिका भी निभाई। अब जबकि उसका हथियार दूसरी बार नष्ट हो चुका था, ध्रुव स्वाभाविक रूप से क्रोधित था। जब ध्रुव की विशाल आकृति शाकुर के पीछे प्रकट हुई तो शाकुर ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। ध्रुव की विचित्र आकृति को देखकर शाकुर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। हालांकि उसकी आकृति तेजी से पीछे हट गई और उसके हाथ में तलवार जोर से उसके सामने घूम गई। फिर उसने ध्रुव के गरुड़ पंजे पर बेरहमी से वार किया। टक्कर के बिंदु से एक तेज आवाज के साथ तेज चिंगारियां निकलीं। ध्रुव का गरुड़ पंजा एक पल के लिए ब्लेड से अवरुद्ध हो गया। हालांकि एक पल बाद शाकुर के हाथ में ब्लेड ध्रुव के पंजे से दब गई। उसी समय दूसरे गरुड़ पंजे ने शाकुर के सिर को बुरी तरह जकड़ लिया। तीक्ष्ण गरुड़ पंजा एक शक्तिशाली आभा से भरा हुआ था जो आयाम को चीर सकती थी, और यह शाकुर की आंखों में तेजी से फैलती जा रही थी। इस निर्णायक क्षण में शाकुर को अपने हाथ में ब्लेड की परवाह नहीं रही। इसके बजाय उसने जोर से ब्लेड की मूठ पर थप्पड़ मारा। चिंगारियां उड़ीं और ध्रुव के गरुड़ पंजों से बैंगनी सुनहरे गरुड़ के शल्क और थोड़ा खून गिर पड़ा। लेकिन ध्रुव को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने ब्लेड हाथ में ली और जोर से पीछे फेंकी। ब्लेड तेजी से अनंत पर्वत श्रृंखला की ओर चली। दूसरा गरुड़ पंजा शाकुर के सिर के ऊपर पहुंचा। एक वार से शाकुर की मौत पक्की हो जाती। आकाशीय रोशनी का शेयर टूट जाओ। अचानक दारा की जंगली जानवर जैसी दहाड़ फिर से हवा में गूंज उठी। एक विशाल आग का गोला, जो उल्कापिंड जैसा था, भी तेजी से शाकुर के सिर के ऊपर गरुड़ के पंजे की ओर बढ़ा। पल भर में दोनों में जोरदार टक्कर हो गई। टकराना। हालांकि ध्रुव को इस जोरदार प्रहार से कोई नुकसान नहीं हुआ, फिर भी वह खुद को एक बड़ा कदम पीछे हटने से नहीं रोक सका। उसके पीछे की जगह भी ढह गई। शाकुर, जल्दी से अपनी यह चाल चल और उसे खत्म कर दे, वरना आज हम दोनों यहीं मर जाएंगे। जब ध्रुव को पीछे धकेला जा रहा था, दारा का चेहरा गंभीर था और वह जोर से शाकुर को पुकार रहा था। शाकुर ने जब दारा की बातें सुनी तो उसे एहसास हुआ कि वह अपने मन में क्या कह रहा है। उसने तुरंत जोर से सिर हिलाया। उसका पैर अचानक हवा में उठा और उसका शरीर चमक उठा। वह ध्रुव के सिर के ऊपर प्रकट हुआ। उसी समय उसके शरीर के भंवर में मौजूद सारी शक्ति तेजी से उसकी हथेलियों की ओर इकट्ठा हो गया। एक बेहद ठंडा बर्फ का गोला भी तेजी से बना। आह, अत्यधिक ठंडी बर्फ आत्मा, मेरे लिए बनो। अचानक शाकुर के मुंह से एक जोरदार दहाड़ निकली। उसके शरीर में शक्ति के प्रवाह की गति और भी तेज हो गई। ध्रुव ने अभी अपना शरीर स्थिर किया ही था और अभी पूरी तरह से संभला भी नहीं था कि उसके सिर के ऊपर खड़े
शाकुर ने अचानक अपनी हथेली ध्रुव के सिर की ओर जोर से घुमाई। मुट्ठी भर बर्फ का एक मोती एक भयावह आभा लिए हुए था जो दुनिया को जमा सकता था और ध्रुव के सिर की ओर तेजी से बढ़ा। हाँ, विस्फोट। अत्यधिक ठंडी बर्फ आत्मा दुनिया को जमा दे और सारे जीवन को दफना दे, मेरे लिए सील कर दे टकराना। एक ठंडी चीख अभी सुनाई ही दी थी कि बर्फ का वह मोती जो अभी तक ध्रुव के सिर को नहीं छू पाया था, अचानक टूट गया। एक बेहद जबरदस्त बर्फबारी तेजी से फैल गई। ध्रुव का विशाल शरीर एक सांस से भी कम समय में पूरी तरह जम गया। ऐसा होने पर भी शाकुर और दारा ने जरा भी आराम करने की हिम्मत नहीं की। उनके शरीर हवा में उठ गए और एक त्रिकोण बन गया जिसके बीच में ध्रुव था। दोनों हाथों ने तेजी से मुहरें बना दी। दोनों ने कई जटिल मुहरें तेजी से बना दी जिससे देखने वाले दंग रह गए। आकाश की सीमा, रहस्यमय बर्फ, सील बर्फ आत्मा, रहस्यमय मार। आकाश की सीमा, रहस्यमय रोशनी, सील शेर दिल, रहस्यमय मार। एक निश्चित क्षण में दोनों हथेलियों की गति अंततः धीमी हो गई। मुहरें बनते ही उनके मुंह से धीरे से चीख निकली। इस समय हालांकि इन दोनों लोगों की हथेलियों की आभा स्वर्ग विरोधी कही जा सकती थी, लेकिन उनके हाव भाव देखकर लग रहा था कि वे उतने शांत नहीं थे। बेशक शाकुर की तुलना में दारा की थकान काफी कम थी। इस समय वे थोड़ी बेहतर स्थिति में दिख रहे थे। जब ध्रुव को देखा, जो पहले से ही पूरी तरह से जम चुका था, तो उस समय भी जरा सी भी हलचल नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सचमुच पूरी तरह से जम गया हो। जैसे ही शाकुर और दारा ने अपनी हथेलियों पर मुहरें बनानी समाप्त की, वहां तुरंत तेज ठंडी हवा का झोंका आया। नीचे का अंतहीन पहाड़ी जंगल पहले ही जरा भी जीवन के बिना एक नारकीय नरक में बदल चुका था। ध्रुव, हम दोनों के हाथों में जो 2 हमले हैं, वे रैंक 4 की हाई लेवल तकनीक हैं। हम दोनों द्वारा इतने सालों तक लगातार ट्रेनिंग के बाद हमारे सहयोग से हम इसकी मदद से एक इंसानी रैंक की तकनीक का भी सामना कर सकते हैं। अगर तुम आज हमारा सामना कर पाते हैं, तो हम दोनों स्वाभाविक रूप से चले जाएंगे और तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल नहीं करेंगे। जहां तक बात है कि तुम हमारा सामना कर पाते हो या नहीं, सब कुछ तुम्हारे भाग्य पर निर्भर करेगा। दारा की आवाज धीरे से सुनाई दी। जैसे ही उनकी आवाज सुनाई दी, उन्होंने शाकुर की तरफ देखा और एक साथ सिर हिलाया। उनके मुंह से एक बार फिर एक जोरदार चीख निकली जो आसमान तक पहुंच गई। अगले ही पल उनके हाथों में पकड़ी मुहरें अचानक ध्रुव की ओर टूट पड़ीं। सन्नाटा, एक मौत जैसा सन्नाटा। इस पल शाकुर और दारा की धड़कनें भी अचानक रुक गईं। दोनों की आंखें उन 2 शक्ति मुहरों को घूर रही थीं जो ध्रुव की ओर टूट रही थीं। उनके दिल बेहद बेचैन थे। जब तक वे दोनों मुहरें ध्रुव के शरीर पर टूटती रहेंगी, आज की लड़ाई खत्म हो जाएगी। आखिरकार वे दोनों आराम कर पाएंगे। भले ही उन्होंने एक असाधारण प्रतिभा को मार डाला था, लेकिन इससे उन दोनों को भविष्य में एक और भी शक्तिशाली दुश्मन को खत्म करने में भी मदद मिली थी। 10,000 फीट, 1,000 फीट, 100 मीटर, 50 मीटर, 10 मीटर, बर्फ टूट गई। इस समय दोनों हल्की सीलें ध्रुव के शरीर से बस 1 इंच की दूरी पर थीं। टकराना, एक जबरदस्त धमाका हुआ जिससे पूरा इलाका दहल उठा। तुरंत ही एक बेहद भयावह शक्ति तूफान आया। तूफान के केंद्र को देखते हुए शाकुर और दारा ने अनायास ही अपनी आंखें सिकोड़ लीं। दरार, एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी। शाकुर और दारा अनायास ही भौहें सिकोड़ गए। उनके दिलों में एक बुरा एहसास था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य देखा। हालांकि इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, 1,000 फुट चौड़ा गहरा काला शक्ति प्रकाश स्तंभ शक्ति
तूफान के केंद्र में खाली जगह को चीरता हुआ अचानक आ गिरा। इससे पहले कि शाकुर अपनी नजरें घुमा पाता, वह उसके शरीर से जोर से टकरा चुका था। जरा सी भी आवाज नहीं हुई। शाकुर का शरीर बस कुछ सांसें ही झेल पाया। उसके बाद अचानक ही वह काले प्रकाश स्तंभ में समा गया। वह प्रकाश स्तंभ खाली जगह के किनारे पहुंचकर ही धीरे धीरे बिखरा और पीछे रह गया एक भयभीत दारा। इस समय 7 सितारा शक्तिदेव शाकुर मर चुका था। शाकुर मर गया। दारा का चेहरा उस गहरे काले प्रकाश स्तंभ को गायब होते देखकर पीला पड़ गया। उसे अभी भी उस जगह पर शाकुर की आभा का एहसास हो रहा था, मानो शाकुर अभी भी इस दुनिया में मौजूद हो। दुर्भाग्यवश आभा का वह धागा भी धीरे धीरे बिखर रहा था तथा यह समाचार दे रहा था कि शाकुर पहले ही मर चुका है। मैंने कहा है कि यदि तलवार नष्ट हो गया तो व्यक्ति मर जाएगा,